लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। आज की जो लिबर्टी कॉर्नर में हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो जनाब नौरेज दिलावेज क्रिस्टी साहब हैं। पाकिस्तान से एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के, एक बड़ी अच्छे घराने से उनका तल्लक है और दारुल हिकमत जो एक सिस्टम है एजुकेशन का पाकिस्तान के अंदर, उसके चेयरमैन है। तो आज हम लिबर्टी कॉर्नर में हमने उनको दावत दी है कि आज हमारे साथ होंगे। हम उनसे आज बहुत से सवाल करेंगे और ये जानेंगे कि जो दारुल हिकमत है दर हकीकत इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके जो मामलात हैं ये अब कैसे चल रहे हैं, और जो एक ब्रेक आई थी वो क्या थी, और अभी तक इसकी जितनी जमीन है वो कितनी है, कॉलेज की जो इसकी जो प्रिंसिस है, इसका सारी जो बाउंड्री वाल है वो कितनी इसका चीज है प्रॉपर्टीज की, वो रिश्वतदारी की है, किसकी है, ये क्यों वहां पे हर वक्त एक लड़ाई झगड़े की फिजा बनी रहती है। और जो असल काम है, जो जिन बच्चों के लिए दारुल हिकमत बनाया गया, वो बेचारे क्यों मुतासिर हुए, उनकी उनको क्यों एडमिशन नहीं मिल रहे, क्यों उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। और जो हमारे लोग हैं वहां पे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके इर्द गिर्द, जैसे यमुनाबाद है, बहुत बड़ा एरिया है, एशिया की बड़ी आबादी है क्रिश्चियन, वहां पे केवल नजदीक तरीन है दारुल हिकमत, तो क्या वहां उसके समरात हुए हैं। और हम उनसे आज ये भी जानेंगे कि इसकी तबाही का सबब क्या, कौन लोग बने, वो हम उनसे ये भी जानेंगे। तो आज हम उनको वेलकम करेंगे और ये जानेंगे आज की जो लिबर्टी कॉर्नर में हमारी मेहमान शख्सियत है वो जनाब नौरेज दिलावेज क्रिस्टी साहब हैं। तो हम उनको खुश आमदीद कहेंगे और मैं गुजारिश करूंगा, लिबर्टी कॉर्नर में अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, अजीजों ने, मेरे प्यार करने वालों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें ताकि हर अच्छी आने वाली चीज आप तक पहुंचती रहे। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत थी जनाब चौधरी नौरेज दिलावेज क्रिस्टी साहब हमारे साथ हैं, तशरीफ ले आए हैं। तो मैं अपने नाजरीन से चाहूंगा कि वो आज ये दारुल हिकमत जो मैंने जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि दारुल हिकमत एक जो अदारा है उसके ये चेयरमैन है और ये नौजवान है, एनर्जेटिक है और एक नई सोच के साथ ये एक अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं दारुल हिकमत के हवाले से। हम आज इनसे कुछ सवालात करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो एक मसीही अदारा है, इसके जो भी मंदरजात चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, जिनसे ये गुजर रहा है, जिन वाकयात से, उस हम इनसे जरूर जानेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो ही सच बात जो है, जो सच्चाई है, वो हमारे मसीही लोगों तक, पाकिस्तानियों तक और दुनिया के तमाम अदारों तक, जहां तक लोग मुझे देखते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में, मिडल ईस्ट हो, फार ईस्ट हो, जितने भी लोग हमें प्यार करते हैं और उन्हीं प्यार की वजह से आज ये हमारा चैनल जो है यूट्यूब का डीजीए BKK 2020 एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप इसकी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी। हम एक बार फिर जनाब चौधरी नौरेज दिलावेज क्रिस्टी साहब को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और हम ये चाहेंगे जनाब चौधरी साहब, हमें हमारे ये प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि आप हमारा कोई भी जब कोई गेस्ट आता है तो हम ये उन पे कहते हैं जी कि वो हमारा गेस्ट जो है खुद अपना इंट्रोडक्शन कराए ताकि हमसे कोई कोताही ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। जी चौधरी साहब, चौधरी नौरेज साहब। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का कि आपने ये जो इशू है इसको पुट अप किया ताकि सारी जो कौम है वो इसके बारे में तमाम सच्चाई जो है जान सके और जो इसके बारे में अफवाहत भी फैलाई जा रही हैं वो सारी भी लोगों को पता चले कि वो झूठी हैं। तो इसलिए आपका एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स। और अपना इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। मेरा नाम नौरेज दिलावेज है। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और एजुकेशन सेंटर दारुल हिकमत का चेयरमैन हूँ फ्रॉम 2017 और 2017 से इसको दारुल हिकमत को मैं चला रहा हूँ एज ए चेयरमैन बोर्ड। थैंक यू। जी चर साहब, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप मुझे दारुल हिकमत के, ये जो आप एक यंग आदमी हैं, इतने एक चेयरमैन भी हैं, खुदा ने आपको चुना है, तो ये इसकी थोड़ी सी मुझे बेशक थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बताएं ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास रिकॉर्ड पे आ जाए कि इसकी हिस्ट्री है क्या, ये कैसे वजूद में है, क्या थॉट था, क्या ख्याल था और वो कौन लोग थे, ग्रेट लोग थे जो जिन्होंने ये काम किया।
जी, बिल्कुल इसमें सबसे पहले अगर इसके बैकग्राउंड में चले जाएँ तो जो 24 क्रिश्चियन लीडर्स थे जो इकट्ठे हुए, जी, जिनका जो मिशन था वो एजुकेशन थी प्रोवाइड करना। जी, जी, जिनको सबसे आगे जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे हॉलैंड से थे डॉक्टर पीटर बॉन और जी, उनके साथ एफसी कॉलेज से डॉक्टर एफएस खैरुल्लाह। जी, जिनका ये सारा विज़न था इस इदारे को दारुल हिकमत को बनाने का और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया था और इसके जो पहले फाउंडर मेंबर्स हैं वो डॉक्टर एफएस खैरुल्लाह और डॉक्टर पीटर बॉन हैं जी, और इसके जो बोर्ड के सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो भी डॉक्टर एफएस खैरुल्लाह। बहुत वेरी नाइस। जी, और 92 में इसका जो है आगाज़ हुआ था और तब से ये जो सिलसिला ये चलता आया, चलता आया। मुख्तलिफ लोग जो थे वो इसकी बोर्ड पर आते रहे, जाते रहे। जी, तो जज साहब ये बताइए इसकी जो कितनी जो इसकी बाउंड्री वॉल है वो कितने एरिया पे मुहित है? कितना उसकी आपके पास ये जगह है? कितनी बिल्डिंग्स हैं? आया कि ये बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है या को एजुकेशन है? ये कैसे है ये सिलसिला थोड़ा-सा बताएँ हमें, ताकि हमारी रहनुमाई हो जी, सके? ये सर इसकी जी, दारुल हिकमत की टोटल 3 जगह ब्रांचेज़ हैं। एक जी, ये जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसकी मेन ब्रांच है, हेड ऑफ़िस है, इसे गुल्लू कोट कहते हैं, जी, गुल्लू कोट ब्रांच। ये जी, ब्रांच जो है ये 47 कैनाल्स में है। इसके बाद इसकी एक ब्रांच है जो कि कमाहा में है, वो जी, 12 कैनाल में है और इसकी जो तीसरी ब्रांच है वो रख डेरा चाल गाँव में है। बेदियाँ रोड के ऊपर लाहौर में, तीनों लाहौर में है, वो तकरीबन 7 केनाल 4 मरले में। तो इस तरह इसकी जो 3 ब्रांचेज़ हैं और तीनों में जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अभी तीनों में स्कूल चल रहा है और यहाँ पर जो है इस साल कॉलेज भी है, किसी वजूहात से बंद हो गया था। अब दोबारा से इस साल जो है कॉलेज का भी दोबारा से आगाज़ किया जा रहा है इसके दारुल हिकमत डिग्री कॉलेज का। दारुल हिकमत डिग्री कॉलेज, अरे वाह! तो सर जी, साहब जी। बड़ी ये तो बहुत बड़ी आप खबर ब्रेक कर रहे हैं डिग्री कॉलेज की तो, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी, बिल्कुल। हाँ बस जी। ये आगाज़ पहले ही हो जाना था लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिर ये नहीं चलिए हो सका। उसकी उसकी तरफ तो हम बाद में आएँगे, थोड़ा-सा ज़रा इसकी जो ग्लोरीफाई करें ना कि ये जो इसकी एक इसकी अज़मत है, जो इसका एक नाम है, थोड़ी-सी उस पे बात करते हैं, फिर आगे हम चलेंगे उसके आपके जो मसाइल हैं और जो मसाइल हैं, उस पे भी बात करेंगे। तो जज साहब ये बताएँ कि ये जो आपने 3 बताई हैं ब्रांचेज़ इसकी मतलब ये हेड ऑफिस जहाँ आप बैठे हैं, गुल्लू कोट में और बाकी जो बेदियाँ रोड पे है, एक आप कोमाहे में कह रहे हैं। तो क्या इन तीनों के ही आप हेड हैं दारुल हिकमत के यानी कि चेयरमैन आप? जी, बिल्कुल, मैं इन तीनों का लीगली अपॉइंटेड चेयरमैन हूँ और ये रजिस्टर्ड इदारा है और जॉइंट स्टॉक में इसकी जो है रजिस्ट्रेशन है हुँ, और हुँ। वहाँ पर मैं इसका फ्रॉम 2017 जो है चेयरमैन एज़ अ चेयरमैन रजिस्टर्ड हूँ। जी, वेरी नाइस। तो अभी आपने वो फाइलिंग सर्टिफ़िकेट आप आपके नाम है, जो अभी मौजूदा है जी, इस जी, साल का? बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल एज़ अ चेयरमैन और जितनी मेरी बोर्ड मेंबर्स हैं, पूरा फाइलिंग सर्टिफिकेट जो है वो मेरे नाम है 2017 से अब तक। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझें तो जो आपकी एग्ज़ेक्टिव बोर्ड में हैं, सिर्फ़ एग्ज़ेक्टिव के उनके नाम बताना पसंद करेंगे? ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में तो बहुत दुनिया मुझे देखती, बहुत प्यार करने वाले हैं मेरे, तो वो जान सकें। शायद आपके लिए कल कुछ कोई बेहतरी को सोच सके वो आपके लिए, आपके अदारे के लिए, जो आप इतना बड़ा मिशन लेकर चले हैं। उस बोर्ड का कुछ जी, बताएँगे जी। हम? उनमें नाम जो हैं? जी, जी, बिल्कुल बताऊँगा मेरा तो ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ जी, जी। एज़ अ चेयरमैन बोर्ड, सिर्फ आप तो उनके इसके बाद नाम जो बेशक उनके सिर्फ नाम बता दें, कोई तफ़सील बताना ज़रूरी जी, जी, नहीं। जी, जी। जी, जी। जी, उसके बाद जो दिलावेस क्रिस्टी साहब हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। हुँ, फिर नुमान अनवर साहब जो हैं, वो बोर्ड मेंबर हैं। फिर जावेद चौधरी साहब हैं, वो ट्रेज़रर हैं और हुँ। उसके बाद शाहरुख दिलावेस साहब हैं, वो मेंबर हैं बोर्ड के और फिर माइकल बशीर साहब हैं। जी, वेरी नाइस। चलिए, यानी ये एक आपका जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है, जो एग्ज़ेक्टिव बॉडी है, उसमें ये लोग उसमें मेंशन है, ये शामिल हैं ये। जी, ये जी। जो जी, जी। पर्सनैलिटीज़ है ना, ज़ाहिर है ये बड़ी जी, पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल। होंगी, ये काम करते हैं एजुकेशन के लिए और जी, तमाम ही बिल्कुल तमाम लोग जो हैं वो हाइली क्वालिफ़ाइड हैं और एजुकेशन के ही शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हुँ। तमाम लोग जो हैं। तो अभी कितनी बिल्डिंग्स हैं, मौजूद हैं आपकी टेरिटरी में इसके जो आपका
जो जहां बैठे हैं, सिर्फ इसकी हम बात करें जी, ये गुल्लूकोट में। गुल्लू कोट बिल्डिंग है। यहाँ पर जो है कॉलेज है, जी। स्कूल है और हॉस्टल है, और इस टाइम स्कूल और हॉस्टल चल रहा है, और ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान से जो है वो बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कितने बच्चे चल साहब आपके पास यहाँ पे, सिर्फ दादी ये जी, मेन ऑफिस है? जी, जी, अभी इस टाइम जो है हमने अपना जो है 150 जो स्टूडेंट्स है ना वो वापस सिक्योर कर लिए, और अच्छा। क्योंकि दोबारा से इसको रिस्टोर किया गया है, तो हम्म। डेली बेसिस पर 2-4 जो है एडमिशंस जो है वो आ रहे हैं। तो खुदावंद के फजल से इसका जो स्कोर है वो करीब 500 टू 700 जो है विद इन मंथ और 2 हो जाएगा। गुड, वेरी नाइस। तो चर साहब ये कितना खर्चा आ जाता है इसका, आप पूरे इसको मैनेज करने में, इस सिर्फ जी, इस ब्रांच को, ये जो हेड ऑफिस है? जी, इसको ऑब्वियसली काफ़ी खर्चा आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टाफ है वो ज़्यादा है, और हम्म। तमाम लोगों की जो क्या है वो क्या सैलरीज़ हैं। चर साहब कितने नंबर्स हैं इसके टीचर्स के, मेल और फीमेल और जो दूसरे लोग हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो 16 हमारे पास टीचर्स हैं, मेल और फीमेल जो सिर्फ़ स्कूल के हैं। उसके हम्म। बाद 2 हमारे पास हॉस्टल वार्डन हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के। फिर जी जी। उसके बाद इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फिर हम्म। अकाउंटेंट हैं। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट कोई 6 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और अच्छा। 4 मेड्स हैं। तो चर साहब ये जो अभी आप सारे अखराजात कर रहे हैं, ये जो अखराजात होते हैं आपके, ये कोई आपको ग्रांट मिल रही है या आपकी फैमिली कर रही है इसको? सर, अभी तक तो इसमें किसी किस्म की कोई ग्रांट नहीं किसी की तरफ से भी नहीं आई, ओह माय गॉड, अच्छा। और अभी तो इसको जो है फिलहाल तो मैं खुद ही कर रहा हूँ 2017 से। तो अच्छा। आगे खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर खुदा हाथ पकड़ेगा, क्योंकि इदारे को चलाने की नीयत है, और हम्म। ज़रूर कोई ना कोई खुदा सुनेगा हमारी। चलिए, मेरी दुआ है कि खुदावंद मेरी जो आवाज जा रही है पूरी दुनिया में, तो लोग आपसे राब्ता करेंगे, लाजमी करेंगे। और जी, थैंक यू। बच्चों बच्चों के लिए है तो खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, इल्म अदब सिखाना चाहता है, जिंदगी की अच्छी तलब है। तो बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, जो बेचारे क्रिश्चियंस हैं, कम्युनिटी है, गरीब जो मासिव हैं, उनके लिए आप सब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपका। तो जज साहब आप कुछ ये बताएं कि ये जो हम सुनते हैं इसका तनाजा जो डिस्प्यूट हुआ है वो क्या था, वो जरा बताएं। सर, ये इसका जो आपके जो डिस्प्यूट है वो जो आपके आने से, यानी 2017 की आप बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे तशरीफ ले आए, उससे पहले क्या जी, इसकी हालत थी, क्या क्या चीज, क्या करप्शन थी, क्या कुछ ऐसे लोग थे जो ये इसका बुरा हाल हुआ और फिर ये मुतनाज़ा बन गया, झगड़े फसाद लड़ाइयाँ, स्टे गवर्नमेंट, अदालत कोर्ट्स, और ये सारा क्या था? थोड़ा सा, थोड़े टाइम के सर लिए इस बताएं। जी, जी। जी, जी। इसमें सर मैं शॉर्ट्स आपको बताता हूँ। 2017 में मुझे बाकायदा यहाँ पर खुद बुलाया गया, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इसके जी। सबसे पहले जो बोर्ड के चेयरमैन एफएस खैरुल्ला साहब वो मेरे पड़नाना है। ठीक है। तो इदारा जो है उस टाइम जा रहा था बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में हर तरह से। जी इवन जी। जो है 8-8 माह की जो सैलरीज़ हैं वो भी पेंडिंग थी। तो जी। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, और ये तमाम जो इखराजात हैं वो मेरे आगे रखे गए कि ये इश्यूज़ हैं। इन तमाम हम्म। इश्यूज़ को जो है ना हमने रिज़ॉल्व करना है, और मैंने डॉक्यूमेंट्स भी तमाम मेरे पास आज भी मौजूद है। मैंने वो तमाम इश्यूज़ इदारे के ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज़ वो तमाम मैंने जो है अपनी फैमिली से और हम्म। खुद इसको पे किया, और एक दफ़ा इदारे के तमाम जो है वो कर्ज़े मैंने उतारे। सर साहब तकरीबन तो कितना था देखने वालों के लिए, ताकि आपकी कोई हेल्प कर सके, जिसका दिल करता हो जिसको खुदा कहे, ताकि आपका बस आपके साथ खड़ा हो सके। उस वक्त आप जो लायबिलिटीज थी या दायरे के ऊपर, दारुल हिकमत के ऊपर, वो तकरीबन जो आपको रफ आपके ज़हन में है वो बताइए, वो कितनी? जी, उस वक़्त इदारे की लायबिलिटीज़ ऐसी इस तरह की थी कि जिस तरह टीचर्स थे उनके प्रोविडेंट फंड थे तो वो अकाउंट से निकाल लिए गए थे, अच्छा। वो ज़ीरो कर दिए गए थे। फिर जो ईओबीआई है 2.7 मिलियन का उसका डिफ़ॉल्ट था। हम्म। फिर उसके बाद 8 माह की जो है वो सैलरीज़ थी। फिर इदारा जो है वो टोटल तबाह हो गया हुआ था, इसको ओवरऑल मेंटेनेंस जो थी वो रिक्वायर्ड थी। फिर इसके यूटिलिटी बिल्स थे तमाम जो
पेंडिंग थे, कोई पे नहीं थे हुए, तो वो जी। तमाम इखराजात उस टाइम तकरीबन वो कोई 10 मिलियन की जो थी लायबिलिटीज थी, जो मैंने उसी अच्छा। टाइम जो है पे की थी 2017 में। बहुत अच्छा। ये तो बहुत बड़ी रकम है सर साहब, ये बहुत बड़ी रकम है एक इंडिविजुअल के लिए, कि वो इतनी दिलचस्पी ले और फिर उसको वेरी बिग ह्यूज अमाउंट में देता है हमारे क्रिश्चियन लोगों के लिए। तो कितनी बड़ी कुर्बानी बहुत कम लोग देते हैं सर साहब, जो आपने सर कुर्बानी दी। मेरा इसमें तब भी यही था मकसद कि इदारा जो है वो चलना चाहिए, और मेरा आज भी यही मकसद है कि इदारा चलना चाहिए, और मैं इसकी प्रॉपर सोशल मीडिया पर और वैसे भी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ एडमिशन ओपन की, जी और जी। इदारे को चलाने का मकसद था और उसको चला ही रहा हूँ। गुड। तो सर, तो अभी फिर क्या है, वो जो मैंने बात की है जो कोरट वाली, वहां अभी क्या मामला चल रहे हैं, जो आपके एंटी जी एलिमेंट्स हैं, जो आपके ओपोनेंट हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्यों आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, ये बताएंगे आप? सर बेसिकली ना ऑलमोस्ट वो 13 करोड़ रुपए की जो रकम है ना वो ऑलरेडी हम बेजल कर चुके हैं। अच्छा। 2000 2009, 2010, 11, 12 और 13 की जो ऑडिट रिपोर्ट है, जी। उसके मुताबिक 13 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट है इदारे में। ओ जो माय गॉड। प्रीवियस इसका जो बोर्ड था, उनके साथ मेरी जो है ना वो लिटिगेशन थी, डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर के साथ। अच्छा चर तो साहब, ये इस हवाले से आप इस बात से वाकिफ हैं कि ये मेरे चैनल की हर वीडियो दुनिया की तमाम जो फंडिंग एजेंसियां हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ये देखती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वही बात आपने करनी जी है जी जी जो सच है। ये मेरा मैं आपको थ्रेट नहीं कर सर। रहा, आप मेरे हम मतलब हम ख्याल हैं, सोच फिक्र वाले हैं। तो लेकिन मैं आपको ये बात एक, यानी हमने वो बात करनी है कि जो बिल्कुल मसीही कौम के लिए बेनिफिशियल हो, जो फायदे सर मिले। मेरा इसमें वक्त आने पे जब आप कहेंगे तो जो मैं बात करूंगा मैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करूंगा। वेरी अभी नाइस। फिर इसमें ऐसे हुआ कि एक इन्होंने कहा कि एक जो इदारा ना वो बेच देते हैं, अच्छा। तो क्योंकि इदारा जो है वो लॉस में जा रहा है, तो मैंने इन्हें कहा कि आप इसको जो है ना बेचें ना, तो इन्होंने कहा ठीक है आप हमें ना तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपया दे दें, 20 मिलियन। जी। तो जिसमें से फिर डॉक्टर क्रिस्टी ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया जो कि मेरे पास मौजूद है, जो मैंने शो भी किया हाई कोर्ट में भी, जिसमें उन्होंने 10 मिलियन मेरे से रकम वो अलग रिसीव की है उस प्रॉपर्टी के बयाने की। मुझे उन्होंने अच्छा। कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, जी मुझे उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है ना ये, जी क्योंकि मैं इसका ओनर हूँ, तो मैं हम्म, इसको सेल कर सकता हूँ। जी ये कहकर उन्होंने मेरे साथ जो है एग्रीमेंट कर लिया जी। कि जी ये जो प्रॉपर्टी है ना ये इदारे के नाम नहीं है, ये तो प्राइवेट है, मेरी अपनी है। वो बाद अच्छा। में जब उसकी फर्द लेने गए, तो मेरे पास इवन उनका वो थंब इम्प्रेशन का भी वो सारा पर्ची की रसीद है, तो वहां पता चला कि वो तो इदारे की जगह है, लेकिन मेरे से इस चीज का उन्होंने 10 मिलियन ले लिया था, और अच्छा। थ्रू पे ऑर्डर बैंक पे लिया। अच्छा, यानी आपने जो भी किया लीगल किया है, ये भी आपको, क्योंकि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप है कानून से हैं, कानून को समझते हैं, लॉ मेकर हैं, बल्कि आप जैसे लोग भी बैठे हैं असेंबलियों में जो लॉ मेकिंग करते हैं, तो आपने तो बड़ा ही एक्सपर्ट अपना एक काम किया ना। तो फिर वो क्यों आपसे उलझ रहे हैं, तो क्यों उलझना चाहते हैं? जी यही बताने लगा हूँ सर। उसके बाद ना कोई, जब ये 2-2.5 करोड़ रुपया मेरा लगवा चुके हैं, मेरे से पैसे भी ले चुके हैं, तो बीच में जाके ना इनकी जो है वो नीयत जो है तब्दील होगी। बोर्ड भी बकायदा थ्रू इलेक्शन बना है, और बकायदा थ्रू इलेक्शन के मैं जो है अपॉइंट हुआ हूँ एज ए चेयरमैन। जब राइट। मैं अपॉइंट हो गया हूँ, जब मैंने इदारा चलाना शुरू कर दिया, तो फिर कुछ जो ब्लैकमेलर्स है ना, उन्होंने डॉक्टर क्रिस्टी साहब के साथ मिलके ना मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मेरे से जो है मजीद रकम मांगते रहे। मैंने अच्छा। उनको कहा कि अब मैं आपको मजीद रकम नहीं दूंगा, इदारा चलाना है, आप जैसे मर्जी जो है इसको चलाएं, एडमिशन भेजें, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेन तो काम होना चाहिए इदारे का। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप हमें ना तो 5 करोड़ रुपया और दें। हम्म, यहाँ से उनके साथ मेरा जो है फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अच्छा। इदारे को जो है डिफेम करना शुरू कर दिया कि ये बंद है, यहाँ पर कब्जा हुआ है, इस तरह की बातें, जबकि इदारा कभी भी बंद नहीं हुआ। तो गुड। ये सारी वजह, मेन अच्छा, पैसा जो है ना, और चल साहब, मैं एक बड़ा, मेरे लिए बड़ी शेम की बात है, शेमफुल, मैं मुझे मुझे लगा है कि मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि जो वो
क्रिस्टी मुनीर साहब हैं, क्या उनकी ऐसी एज है या वो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको ये ऐसा करना चाहिए था जो उन्होंने ऐसा किया था? उनके लिए ये सर वो मसीही कौम के लिए वो, क्योंकि वो एक उस्ताद भी हैं जितना मैं जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ यूएफसी वाले हैं, शायद वही हैं, तो क्या जी बिल्कुल ये उनको जेब देती बात है या उनका ये स्टेटस था कि वो ऐसा करते हैं? सर, ये तो देखिए कौम को समझना चाहिए। मैंने एग्रीमेंट ओपन किया है हाई कोर्ट में कि मेरे जी। देखिए उन्होंने एक मेरे आगे एक इदारे की जमीन बेची है, मेरे साथ फ्रॉड की है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने तमाम लाइबिलिटीज जो मैंने आपको बताया 10 से 9 मिलियन की हैं, इसके दरमियान है, वो मैंने अलग जो है इस हाई कोर्ट में पेश की हैं, जो कि अच्छा। तमाम चीजें जो है एक एडमिटेड फैक्ट है। तो बेसिकली उन्होंने ये किया नहीं है। उनके साथ मैंने आपको बताया, साथ प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ये उन्होंने किया है, ब्लैकमेलर्स के साथ मिलकर। यानी अभी भी वो आप, कुछ ब्लैक अच्छा, यानी आप उनको फिर भी बेगुनाह करार दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि उनका इतना गुनाह नहीं है, इतना जुर्म नहीं है? उनका गुनाह तो देखे है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक हम्म। प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ इदारे की, गरीब हम्म। बच्चों की, एक हम्म। चैरिटी की मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मैं उसका बयाना पकड़ रहा हूँ। गुनाह तो उनका देखे है, लेकिन उनके साथ भी मुलव्वस थे लोग जो पैसे खाने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एक ब्रिगेडियर नैयर साहब हैं, वो इस हम्म। टाइम एफसी कॉलेज में रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं। अच्छा। तो वो सारे पैसे खाते रहे हैं, बराबर के पैसे खाते रहे। यानी ब्रिगेडियर नैयर साहब भी जो इनके बराबर के जुर्म में क्या कहते हैं, शरीके जुर्म है ये, वो ब्रिगेडियर साहब भी? सर, शरीके जुर्म है, और कह लें कि उन्होंने इसकी फ्रॉडुलेंटली ट्रस्ट डीड इसकी बना ली है, फेक। अच्छा। जी, जो कि हाई कोर्ट ने जिसको एक्सेप्ट नहीं किया। और हम्म। उसके बाद जो है फिर जब इन्होंने फेक ट्रस्ट डीड बनाई, ये आपको मैं बताने लगा हूँ पीछे 10 जनवरी 2022 की बात, जी। कि इन्होंने फेक इसकी ट्रस्ट डीड बना के और मिस गाइड करके डीसी लाहौर को, तो यहाँ पर आके जो है पोजेशन ले लिया जी। ब्रिगेडियर नैयर साहब ने। कोर्ट के स्टे लगे हुए थे, उसके दौरान इन्होंने जो है वायलेशन करके यहाँ से डिस्पोजेस किया। तमाम बच्चे जो है उनको आधी रात निकाल दिया इदारे से बाहर, खड़ा कर दिया, जितने अच्छा। हॉस्टल में थे, लड़कियां लड़के। और ये ब्रिगेडियर नैयर साहब यहाँ पर उन औरतों को हरास करते रहे। तो ये वही और वो ब्रिगेडियर साहब है जिन्होंने वो जो कॉलेज है हमारा पेशावर का? एडवर्स कॉलेज बेसिकली इन्होंने तबाह किया है मेन। ऐसे। एडवर्स कॉलेज जो है अगर गया है तो वो इस बंदे की वजह से गया है। और हम्म। मुझे नहीं समझ आई एफसी कॉलेज ने इस फ्रॉडिये को कैसे रख लिया नौकरी पर। तो अब मैं चलिए, आपको ये बताऊं, ये भी हम उनसे बात करेंगे, ये भी हम उनसे भी करेंगे, उनकी इंतजामिया ये से भी करेंगे, एफसी कॉलेज की इंतजामिया सर, से भी मैं हम तो बात करेंगे। मेरा देखें जिंदगी का भी एक मिशन है, ये शख्स है कौमी गद्दार। तो ठीक है। इसको मेरा जिंदगी का अब दिन रात एक ही मकसद है कि इस शख्स को मैंने सामने लाना है, चाहे मुझे कोई भी लीगल कदम उठाना पड़े, लेकिन इस शख्स को मैंने अब दुनिया के सामने लाना है। क्योंकि पहले इसने एडवर्ड्स कॉलेज तबाह किया, अब ये वहां हम्म। एफसी जा बैठा है, अब ये एफसी को तबाह करेगा। उसके बाद ये शख्स इधर जो है प्रॉपर्टियों के सौदे कर रहा है। यहाँ भी जब इसने इसका इलीगल कब्जा लिया है, तो इसके हम्म। सौदे करता फिर रहा था ये दाएं बाएं। अच्छा। देखें, अगर इदारा, मेरा पॉइंट ये है कि 2 माह इनके पास इलीगल कब्जा रहा है। जी। अगर इदारा चलाना था तो इसने क्यों नहीं एडमिशन खोले? यहाँ तो जो आता था उसे ये कहते थे गोली मार देंगे, चले जाओ यहाँ से। हम्म। और जब वापस हाई कोर्ट ने मुझे रीपोजेस किया है, तमाम चीजें मैंने वहां दिखाई हैं, और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वापस मुझे भेजा है। तो जिस टाइम मैं यहाँ पर वापस आया हूँ, यहाँ पर दुनिया का हर नशा चल रहा था, ओह। और अंदर तमाम नशई बैठे हुए थे, अंदर तमाम चरसी बैठे हुए थे, अंदर तमाम जो है वो शराबिये बैठे हुए थे। और हम्म। ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ जो है अपना दफ्तर बनाया हुआ था, जब वो दफ्तर का ताला तोड़ा, अंदर से शराब की बोतलें निकली जो ब्रिगेडियर हम्म। साहब पीते थे। और जिन उनसे पुलिस ने पूछा है, जितने लोग यहाँ पे मौके पे फिर अरेस्ट हुए हैं, जो नशे हम्म। की हालत में थे, जो यहाँ पे आइस का नशा कर रहे थे, जो चरस पी रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ ब्रिगेडियर साहब ने कब्जे पे बिठाया है, कि ये जगह बिकेगी तो आपको इसमें से 3-3 मरले दे। ओहो। अच्छा। और मैं आपके साथ चैनल के ऊपर वो औरतें लेकर आऊंगा जिन्हें ब्रिगेडियर
यहाँ पे हरास करता रहा ये नैयर फिरदौस। हम्म, यहाँ पे ये औरतों को हरास करता रहा है कि तुम जो है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूंगा। तो उन्होंने कहा हमने यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि हम अपने चेयरमैन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, हम उनके साथ सिंसियर हैं। तो हम्म, उन्हें कहते हैं कि मैं चाहूंगा तो तुम यहाँ से बाहर ना जाओ, मैं तो ऐसे कर देता हूँ औरतों के साथ, वैसे कर देता हूँ। वो औरतें आपको बताएंगी कि ये कितना अरे गंदा और गलीज इंसान है। ये बड़ा घटियापन है सर जी, ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये किसी क्रिश्चियन को ऐसी बातें जेब देती हैं, और फिर उसके पास एक एक्स मिलिट्री पर्सन का भी वो जो है टाइटल। यार ये दारों को इस सर तरह वो बदनाम इस करते हैं, तो ये कितनी इसके लिए घटिया बात होती है उसके अदारे के लिए, सर साफ बात है। मैंने इसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एक एप्लीकेशन भेजी है कि ये जी बंदा जो ऐसे आर्मी का नाम मिसयूज। उसके अलावा मैंने 2 लेटर एफसी कॉलेज को भी लिखे हैं। साथ मैंने इसकी फेक ट्रस्ट डीड्स लगाकर मैंने भेजी। तो उसके हम्म, अलावा मैंने एक चोरी की एप्लीकेशन दी हुई है, क्योंकि बेसिकली इसने चोरी करवाई है मेरी को तकरीबन 47-48 लाख की चोरी इदारे के अंदर इसने करवा दी। फर्नीचर जलवा दिया कि दोबारा इदारा रिस्टोर ना हो सके। और जी तमाम इदारे का जो सामान था, फ्रिज, एसीज, एलसीडी, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, तमाम चीजें इस बंदे ने बेच दी। हर चीज बेच दी। जब मैं वापस आया तो समझ ले कि वापस मुझे सारा एक ढांचा ही मिला, दोबारा से मैंने तमाम चीजें परचेज की। हम्म। ये इनको ये जो ये क्या करें, ये कितने इनको समझ नहीं आती कि ये कौम के साथ क्या कर रहे हैं, कौम नहीं इनको देख रही कि यार हमें ऐसा ऐसे बंदे को हमें पकड़ना है। आपके साथ लोग सर खड़े नहीं है जज साहब? सर 400 से 500 लोग मैं इकट्ठे कर रहा हूँ एफसी कॉलेज के। हमने गेट के आगे जो है प्रॉपर प्रोटेस्ट करना है जी विद इन वीक और 2, क्योंकि इसको यहाँ से निकाला जाए, नहीं तो ये शख्स वो इदारा भी बेच देगा। क्योंकि एफसी कॉलेज को बताए बगैर जब यहाँ पर इसने कब्जा किया तो ये वहां की सिक्योरिटी लेकर आया था, और ये अच्छा धमकियां देता है कि मैं रजिस्ट्रार हूँ एफसी का, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पीछे एफसी कॉलेज खड़ा है। सर, ये तो बड़ी गंभीर और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है आपके साथ, जो अदारे के साथ और मसीही अदारे के साथ, ये तो बहुत ही मैं खतरनाक है। आपको बता रहा हूँ सर, अब क्रूशल सर बल्कि जिंदगी में क्रूशल मेरा है। जी जिंदगी में एक मकसद है कि इस गद्दार का मैंने चेहरा लाना है कौम के सामने। तो मैं दिन रात इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, और एडवर्ड्स कॉलेज के भी हवाले से बहुत जल्द मैं कुछ चीजें सामने लेकर आऊंगा, ताकि इसका जो चेहरा है मकरू वो सामने आए कि ये क्या चीज है। हम्म। चलिए जज साहब, कोई और बात जो अभी आपके ऊपर चल रहा है, मसले जो अदालतों में कोर्ट्स में मामलात हैं, वो कुछ आप बताएं, फिर हम आपको फिर अगली नशिस्त में लेंगे, ताकि लोग समझ सकें, और वो तमाम चीजें हम हमें 2-3 प्रोग्राम भी करने हुए तो हम करेंगे, ताकि असल जो हकाइक हैं लोगों तक पहुंच सके, मसीही दुनिया को, पाकिस्तान की नहीं वर्ल्ड की मसीही दुनिया तक। वो जो डोनर्स एजेंसियां हैं, जो लोग एजुकेशन से प्यार करते हैं, जो एजुकेशन के लिए कुछ देना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं कुछ अपने लोगों के लिए, कम से कम उन तक। और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की एजेंसियां, जो पाकिस्तान को जिन्होंने हिफाजत की हलफ उठाया हुआ है, जमानत दी हुई है, उन तक भी ये बात जाएगी, और वो भी आपके साथ खड़े हुए। मेरी जो दुआ है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है। तो अभी जो इसकी जो करंट सिचुएशन है, वो आप 2-3 मिनट में समाप्त करें, जी ताकि जी जी हम बिल्कुल। उसमें फिर इस नेक्स्ट विषय पे आपको फिर लेंगे दोबारा। जी जी इसमें जो जी करंट सिचुएशन है वो इस टाइम ये है कि जब इन्होंने मुझे इलीगली डिस्पोजेस यहाँ से किया था, तो मैं हाई कोर्ट मूव किया था, और जी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे वापस रिस्टोर कर दिया, और मैं वो केस जो है वो जीत गया। जी। मजीद किसी किस्म की कोई लिटिगेशन है वो अब फिलहाल पेंडिंग नहीं है इदारे ठीक के है, ऊपर, यानी क्योंकि यू हाई कोर्ट मतलब ने आप यू आर द चेयरमैन नाउ ऑन द मूवमेंट, यू जी कैन जी से, बाय by द the grace ऑर्डर्स of ऑफ the हाई Lord, कोर्ट में by जी बाय the द grace ग्रेस ऑफ of the गॉड। High Court and by the grace of Lord Jesus Christ, है? जी हम बिल्कुल। ये कह और सकते वो हैं। मैं आपको मैसेज जी जी करूंगा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी, ताकि आप उनको दिखा सके लोगों तक। जी जी जी, और वो इसमें जरूरी ना जी। जी इसमें तमाम पाकिस्तान की मसीही कौम के लिए बस एक छोटा सा मेरा ये पैगाम है कि इदारा जो है वो बिल्कुल चल चुका है, ये रिस्टोर हो चुका है। आप जब मर्जी यहाँ पर आ सकते हैं, 24 घंटे हम यहाँ पर हाजिर हैं एडमिशन्स के लिए। स्कूल भी चल रहा है, हॉस्टल भी चल रहा है,
और इस साल कॉलेज के भी एडमिशन्स जो हैं वो ओपन कर दिए जाएँगे, दारुल हिकमत डिग्री कॉलेज के। तो इदारा बहुत चल बहुत रहा है, ये आप लोगों का इदारा है, यहाँ पर हम सिर्फ़ आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं और अपनी मसीही कौम को एजुकेट करने के लिए ये इदारा हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो एडमिशन्स ओपन है, किसी की भी गलत बात पर आप ना लगें, आप लोग खुद आएँ, इदारा खुद विज़िट करें, तमाम चीज़ें आप खुद देखें और जो कुछ इदारे के लिए कोई करना चाहता है, उनसे भी ये है कि हमें ना कुछ दें, आप खुद आके इदारे पर जो करना चाहते हैं करें, ताकि आप अपने हाथ से इदारे पर लगाएँ। चलिए चर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज लिबर्टी गार्नर में हमारी मेहमान शख्सियत थी जनाब चौधरी नौरेज दिलावेज साहब, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो चेयरमैन है दारुल हिकमत जो एजुकेशन सिस्टम है उसके, और उन्होंने जो हमें आज एक होशरबा इंकशाफात की है, मैं समझता हूँ मसीही कौम के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था कि उन्होंने ये सारे जो हालात हैं मसीही कौम के आगे रख दिए और एक दिल जला के रख दिया उन्होंने कि यार ये देख लें, अब जिसके जी में है वो पाए रोशनी। अब जिसका दिल करता है वो रोशनी की किरणें और रोशनी के वो मनार हासिल कर सकता है, जिस तरह चौधरी साहब ने ये सारी तफसील बताई है। तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है आप सबका चैनल है DGA BKK 2020, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें। और ये जो आज का मैसेज है चौधरी साहब का, ये पूरी दुनिया में जरूर वायरल करें ताकि लोग दारुल हिकमत के ऊपर चेयरमैन साहब की जो जुबानी उन्होंने बात की है इसको जान सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।